सो इतिहास पढ़ रही थी, मतलब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रही थी क्लास की। तो उसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हुए जैसे कि जो सरस्वती नदी है और जो सिंधु नदी है ना, और भी नदियां हैं जिनका जो है सतलज रिवर, सतलज का भी, और कुछ अन्य नदियां भी हैं जिनका हमें वेदों में उल्लेख मिलता है ना। सरस्वती नदी का हमें प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है, और सिंधु रिवर, सिंधु नदी का भी, है ना। और अगर हम सरस्वती नदी की बात करें और सिंधु नदी की बात करें तो भारत में हम जानते हैं कि जो सभ्यताओं की शुरुआत हुई वो इन्हीं नदियों के किनारे हुई है। सरस्वती नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, सरस्वती जिसको आज हम घग्गर नदी के नाम से बोलते हैं, कुछ मतलब इस तरह के जो फैक्ट्स हैं हमें हिस्ट्री में मिलते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद जो है वो हमारे धर्मों का सबसे पहला ग्रंथ है ना, सबसे पहला मतलब प्राचीन ग्रंथ जो सबसे पहले लिखा गया जिसमें वो है, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर हम एक फैक्ट ये बताते हैं कि ये जो हैं वेद जो हैं हम वैदिक काल बोलते हैं, जिसे हम सिंधु सभ्यता के बाद काउंट करते हैं। मतलब फैक्ट्स के आधार पे अगर हम जाएं तो फैक्ट्स के आधार पे ये चीज़ है कि जिसने वैदिक काल, वेदों को जिसने लिखा या वेदों को जिसने ऑब्जर्व की, वेदों के बारे में जिसने जो भी जाना होगा उस समय लोगों ने, वो भारत में कहीं बाहर से आए थे, है ना। मतलब भारत के अगर नक्शे की बात करें तो ऊपर की साइड से, मतलब भारत के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहाँ से आए थे, ऐसा जो हिस्ट्री फैक्ट्स है उसके आधार पे, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है वैदिक कल्चर की स्टार्ट हुई। सिंधु जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसका डिक्लाइन वो बताते हैं कि या तो वहाँ पे बाढ़ आई या फिर वहाँ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, वो सारी चीज़ें, या जो दो नदियाँ थी प्रमुख रूप से सरस्वती नदी वो जो थी सूख गई थी, इसलिए वहाँ के जो कुछ नगर थे वो पूरी तरह से वो हो गए। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। सो अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वेदों में हमें सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है, सिंधु नदी का भी जिक्र मिलता है, वहाँ से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, ठीक है, तो फिर हम ये कैसे कह रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, और अगर उन एरियाज़ का जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो थी पूरी तरह से विकसित हुई, अगर उन एरियाज़ का, उन क्षेत्रों का, उन नगरों का, है ना, पूरी तरह से वो विनाश हो गए थे, तो फिर वैदिक कालीन लोगों ने, ऋग्वेदिक काल के लोगों ने अपने ग्रंथों में उन नदियों का या उन क्षेत्रों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हम अपने विचारों में, अपने उसमें, और वो तो बाहर से आए थे तो उन्हें क्या पता कि क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की वो नदियाँ थी, यहाँ पे प्रमुख जो भी जिसको भी वो पूजनीय वगैरह। हम किसी चीज़ को पूजनीय कब मानते हैं? हम किसी चीज़ को पूजनीय तभी तो मानते हैं ना जब वो हमारे लिए उपयोगी होती है, जब वो हमारे लिए योग्य होती है, उससे जो है हम उसकी सहायता से, उसकी सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। हमें, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो अग्नि थी, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो अग्नि थी, आग थी, जब प्राचीन मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया तो आग के आविष्कार ने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे? जैसे कि उन्होंने जो है कुछ नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, आग से उनके खाने में परिवर्तन आ गया था, है ना। कहाँ वो कच्चा खाना खा रहे थे, आग के बाद उन्होंने पके हुए खाने को वो किया, बनाना शुरू किया, है ना। आग की ही वजह से जानवर से उनकी रक्षा हो सकी, आग की ही वजह से जो मिट्टी के बर्तन थे वो पकने लगे, है ना। कच्ची ईंटों की जगह पकी मिट्टी के बर्तन यूज़ होने लगे, ईंट बनाने लगे, है ना। ये सारी चीज़ें वो करने लगे, और उसके बाद उन्होंने आग को जो है पूजने माना और उसकी पूजा करनी शुरू की, और प्रकृति से उन्हें जो चीज़ें मिल रही थी इसलिए उनके लिए प्रकृति पूजनीय हुई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब सवाल यही है कि उनका तो हम फैक्ट मान रहे हैं कि उनके लिए आग को उन्होंने इसलिए पूजने माना, आग की उन्होंने पूजा इसलिए शुरू करी क्योंकि आग उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुई। मेरा सवाल ये है कि जब जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो बाहर से आए थे और फिर वो यहाँ के बस गए, मतलब भारत के जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र था वहाँ पे आकर के वो बस गए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपना जो वैदिक ज्ञान था उसको लिखना शुरू किया, जो भी उनको आता था, संस्कृत भाषा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब सारी चीज़ें, सवाल यही है कि वो लोग बाहर से आए थे, उन्हें क्या पता कि यहाँ पे कोई ऐसी नदियाँ थी, यहाँ के लोग इस नदी के किनारे जो है सभ्यता विकसित थी, वहाँ के लोग। सवाल ये है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जो है शायद मिस कर रहे हैं,
या फिर हम उसको जानना नहीं चाह रहे। पता है दिक्कत क्या है, हमने चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जैसे हमने पढ़ी है, हमारे उसमें अपनी कोई रिसर्च ही नहीं है। अब जैसे कि बात ये भी है कि एक महर्षि व्यास के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि जितने भी धार्मिक पुराण थे, उपनिषद वगैरह, ये जो जितने भी वेद वगैरह थे, उन्होंने उनको संकलित करने का जो कार्य था, मतलब वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे और उनको जो है सूत्रबद्ध करने का काम, पूरी तरीके से अच्छे ढंग से संकलित करने का काम वो महर्षि व्यास ने किया था। ठीक है, तो महर्षि व्यास ने किया था। तो क्या बोलते हैं, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो हमें मिलता है ना, ये उसमें सारी चीज़ें जो हैं। उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद और जो अन्य वेद हैं, 4 वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद है ना, उसमें अलग अलग प्रोसेस है। किसी वेद, ऋग्वेद में तो सारे यज्ञ देवता का आह्वान जो है कैसे किया जाता है, उसमें तो ये सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी के बारे में मेरे ख्याल से उसमें बहुत कम वर्णन है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद में संगीत का वो मिलता है हमें, यजुर्वेद में हमें शास्त्र वगैरह का वो मिलता है, और अथर्ववेद में हमें अन्य शिक्षा मिलती है। तो एक तरह से कि कौन से टॉपिक को किस बुक में किस उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो थी वो एक तरह से महर्षि व्यास का वो कहते हैं कि उन्होंने सारा जो है सूत्रबद्ध करने का काम किया था। ठीक है, पता है क्या, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, उनकी समझ में जितनी चीज़ें आई, मुझे नहीं पता उसमें भारतीय कितने इन्वॉल्व थे, मैं नहीं जानती। क्योंकि ज़्यादातर इतिहास की जो ज़्यादातर शुरुआत अध्ययन पद्धति शुरू हुई है, वो ज़्यादातर हम इस बात से बिल्कुल भी किनारा नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स ने जो थी इस चीज़ को बहुत डीपली पढ़ा भी है, स्टडी भी किया है ना। ब्रिटिशर जो अंग्रेज़ लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप स्टडी किया है। सवाल ये कि भारतीयों ने क्या किया है, उन्होंने चीज़ों को जैसे था उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही हुआ है। हम सिर्फ फैक्ट्स जो लिखे हुए हैं, हम उसमें डीप रिसर्च नहीं कर पा रहे। कि हम कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है संस्कृत भाषा है वो हम कहते हैं, क्योंकि जब हम ये बात मान रहे हैं कि जो वैदिक काल के लोग थे वो इंडिया के मूल निवासी नहीं थे, क्योंकि वो तो सभ्यता का जब वहाँ पे उस हड़प्पा सिंध एरिया वाले एरिया में जब बाढ़ वगैरह आई होगी, आक्रमणकारी या जो भी रीज़न रहा होगा, ज़्यादातर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को भी, मतलब वहाँ पे बाढ़ का आना, यहाँ पे वहाँ पे जो है नदियाँ सूख गई थी, इस वजह से जो है ये बोलते हैं इतिहासकार कि वो जो एरिया है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ये लोग कहीं और जा कर के बस गए। क्या ये लोग वही नहीं हो सकते? क्योंकि यार क्या बोलते हैं, ज्ञान वो करने के लिए भी तो पहले कुछ चीज़ें को होना ज़रूरी है ना। बिना किसी अनुभव के, बिना किसी परिस्थिति के अध्ययन के क्या ज्ञान को अनुभव किया जा सकता है? संभव है ये? क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने की ना एक डीप रिसर्च तो मांगती हैं। इतिहास एक बहुत, मतलब हम उसको सिर्फ आजकल के बच्चों की समस्या क्या हो गई, हम भी बच्चे थे यार, हम भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, नहीं। हम जब स्कूल एजुकेशन में थे, हमने शायद सब्जेक्ट्स को उतने डीप नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हम भी तो हैं तो उसी उसमें ना, कि हमने भी ये चीज़ करी होगी कि बस पास हो जाए उतना पढ़ते हैं। लेकिन अब जब सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो लगता है कि एक नई नॉलेज, जैसे कि आज उसको पढ़ रही थी हिस्ट्री को, तो उसमें ये पता चला कि जैसे हमारे जो कुछ राजनेता लोग हैं, है ना, राजनेता लोग बोलते हैं कि हिंदू शब्द जो है उस शास्त्र में हमें मिलता है, उसमें मिलता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए तो ये बात जो एक ये है कि जो वो लोग थे, क्या बोलते हैं, वो जो है सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश बोलते थे, और वो किसी रिलीजन से संबंधित नहीं था। मतलब अगर इससे पहले कि मैंने एक बार थोड़ा सा पढ़ा था कि वो लोग जो है वो सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश बोलते थे, जिनके साथ उनका व्यापार भी चलता था, है ना। और इसमें धर्म से लेना देना कोई है नहीं। और अगर हम वैदिक काल की बात करें, है ना, या महाभारत काल की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है हमें भारत मिलता है, या आर्यवर्त मिलता है, या जम्बूद्वीप मिलता है। हिंदुस्तान हमें कहीं नहीं मिलता। हाँ, ये बात समझ में आती है कि जो शब्द हिंदुस्तान है, हिंदू से रिलेटेड जो शब्द है, ये रिलीजन से कब जुड़ा, जब भारत में आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी, है ना, वो भी खास करके जब तैमूर वगैरह के जो ये थे तब आए थे, है ना, मुगल आए थे, तब तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू शब्द जो है उस समय धर्म से रिलेट हो गया। ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जो राजनेता झूठ बोल करके लोगों को धर्म के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं कि हिंदू शब्द जो है उस शास्त्र में मिलता है, उस शास्त्र, ऐसा तो यार अभी हिस्ट्री फैक्ट्स पढ़ रही थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब ये चीज़ वही है ना कि हम लोगों का जो ये है ना, सुन कर के मान लेना और उसको ही सच मान लेना, ये बहुत हमारी ना एक, क्या बोलते हैं उसको,
आदत बन गया बहुत गंदी वाली, इसलिए हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं। कोई सच बोलेगा, कोई झूठ। अब देखो जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई थी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की कोट को स्वामी विवेकानंद जी की कोट बता दिया। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इसलिए वो बात पकड़ में आई, लेकिन कितने टीवी मीडिया रहे होंगे जिन्होंने इस बात को वो किया होगा, लाइमलाइट हाईलाइट किया होगा? नहीं किया होगा, है ना। अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना, या फिर कुछ हो सकता है कि कुछ समय बाद इसी बात को लोगों के द्वारा जो जानते नहीं होंगे इस बात को सही भी कर दें सिर्फ। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने स्टडी की है उन्होंने तो एकदम से इस बात को पॉइंट आउट कर लिया होगा कि गलत फैक्ट्स। क्योंकि यार ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सार्वजनिक स्थान पे हो ना, सार्वजनिक पोस्ट पे हो, सार्वजनिक जगह पे हो, और हमें पता है कि हमें बहुत सारे लोग सुनते हैं, है ना, तब तो और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत हो जाती है कि फैक्ट्स में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर फैक्ट्स बदलते हैं ना तो पूरी की पूरी जो है पूरा सिनेरियो जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, फैक्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए। और फैक्ट्स चेंज तभी अभी दूसरी चीज़ यही थी कि हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो थी वो वैदिक काल के लोगों की भाषा थी। ठीक है, और वो कहीं बाहर से आए थे, वो भारत के नहीं थे। ऐसे जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो तो यही है। ठीक है, और उसमें भी एक कमाल की बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, और कमाल की बात है कि जो अन्य सभ्यताएं हैं, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इजिप्ट की हो, वो थोड़ी थोड़ी पढ़ी जा सकी, वो थोड़ी थोड़ी पढ़ी जा सकने लायक हैं। लोग उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की ही लिपि ऐसी है जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्स हमारे सामने हैं, सच हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम उसको जानना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। अभी भी इतिहासकार जो है इस बात में वो करते रहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले भी ये फैक्ट आया था कि चेंज हुआ था कि कहीं से जो है खुदाई में कुछ मिला है, और उससे जो है सिद्ध धीरे धीरे हो रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वही लोग जो थे जिन्होंने वैदिक काल की शुरुआत की। ऐसा भी आज फैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं वो तो करेंगे, उनका तो काम है। लेकिन पता है जो हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि हम जॉब कर सके, पैसे कमा सके। नॉलेज को पढ़ते रहना बिना ये सोचे कि उससे हमें फाइनेंशियली प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो बाद की बात है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जानने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कैसे कुछ हो रहा है। क्योंकि लोग जो हैं हमें गलत लोग हमें गलत बता रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग हमें जैसा बताते हैं हम वैसे को ही विश्वास कर लेते हैं, वैसे को ही फैक्ट मान लेते हैं, सच मान लेते हैं, और उसी को फिर आगे जो है रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट एक अलग बात है, विश्वास एक अलग बात है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट एक बिल्कुल ही अलग बात है। ब्लाइंडली ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप लोग उस सामने वाले व्यक्ति पर, वो चाहे कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, चाहे वो कोई धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति पे किसी बात पे क्वेश्चन नहीं करोगे। उस व्यक्ति ने जो बात बोल दी ना वो आखिरी बात है, उसके बाद उस बात पर कोई सवाल किया ही नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट। वरना जब हम बात कोई सुनते हैं ना तो उसको जानना भी होता है कि क्या वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक बात से क्या बोलते हैं धार्मिक जो वो होता है, धार्मिक कट्टरता और धार्मिक ईर्ष्या लोगों में जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात ये है जो मुस्लिम कम्युनिटी, मैं हिंदू कम्युनिटी बोलूँगी। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी बहुत सारी बातों को जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुरान शरीफ किसी ने पता नहीं, मैंने तो उसकी एक दो कहानी पढ़ी हैं, अच्छी हैं काफ़ी। ठीक है, हमारे यहाँ स्वर्ग नरक का सिद्धांत है, उनके यहाँ क्या बोलते हैं दोजक का, और स्वर्ग क्या बोलते हैं उनको, नरक को तो दोजक बोलते हैं, स्वर्ग को क्या बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा, स्वर्ग को उनकी भाषा में कुछ और बोला जाता है। और उनकी एक बहुत कुरान शरीफ की एक बहुत फेमस कहानी है, कहानी वो थी अमीना बाई की कहानी है शायद से, कि उसके बच्चे नहीं होते और कोई जो है वो
कोई वो जो है कोई भिखारी वगैरह जो है मांगने के लिए आता है। कहानी कुछ इस तरीके की, एक रोटी दोगे तो एक बच्चा होगा, 2 रोटी दोगे तो, कहानी कुछ इस तरह की है। और कहानी जो है ये कुरान शरीफ से ही है शायद से, मतलब उनके जो धार्मिक ग्रंथ होंगे उनमें से है ये कहानी। कहानी बहुत अच्छी है, उसका सार बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, है ना। ज्ञान को ना और नॉलेज को हमेशा धर्म से परे रख करके सोचना चाहिए। मतलब ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हम इस धर्म के हैं तो हम इस धर्म की किताबें क्यों पढ़ें। भाई अच्छी बात तो कहीं से भी सीखी जा सकती है, नहीं फर्क पड़ता कि वो किस धर्म से आ रही है। रामकृष्ण परमहंस जी की लाइफ को जब उनकी किताब पढ़ी थी, उनके ऊपर किसी ने बुक लिखी थी, वो किताब मैंने पढ़ी थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ये जानने के लिए कि किस धर्म की क्या उस धर्म में वो बात है कि नहीं है जो हमारे धर्म में, और ये जो हिंदू मुस्लिम है ये किस बात को लेकर के विरोध करते हैं, वहाँ पे वैसा है कि नहीं है। इवन कहानी में कुछ इस तरीके भी आता है कि वो जो है कुछ समय तक मुस्लिम समुदाय में भी जो है मुस्लिम बन के भी रहे थे उन्होंने वो सारे रिचुअल्स जो है फॉलो किए थे। ऐसा मतलब उस किताब जो मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने जो है ये जानने के लिए कि क्या इस धर्म में बात अलग है और इस धर्म में बात अलग है, तो उन्होंने उस जीवन को भी जिया था कि उनमें कैसे होता है, 5 धर्म की नमाज होती है उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी की सामने वाला हमें जो है पॉलिटिक्स में ना धर्म को सिर्फ और सिर्फ एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि लोग जो हैं आपस में बटे रहें और उनमें लड़ाई चलती रहे और वो जो है उसका वोट बैंक के लिए यूज़ कर ले। ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। हमारे अंदर अब वोट क्या बोलते हैं, अभी जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे ना, अभी तो सब कुछ शांति से सब कुछ चल रहा है, ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा के इलेक्शंस नज़दीक आएंगे और स्टेट लेवल के इलेक्शंस यूपी के अगर नज़दीक आएंगे ना, तो अब देखने की बात होगी कि हिंदू मुस्लिम फिर से कितनी ज़्यादा हाईलाइट में आ जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा करा देंगे, कोई दंगा करा देंगे, कोई रेप करा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करा ही देंगे लोग कि हिंदू मुस्लिम जो है विदेश सूर्य को फिर से नफरत भरी निगाहों से देखने लगेंगे और फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सो वो आप लोगों को मैनिपुलेट ना कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग को सही तथ्यों से, सही फैक्ट्स से भरें, सही सच जाने हैं क्या। और सही सच के लिए ज़रूरी है कि हम सही किताबों तक पहुँचें, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी ओल्ड एडिशन है बुक्स के, है ना, ओल्ड एडिशंस सबसे अच्छे होते हैं किताबों को पढ़ने के लिए। जितने भी ओल्ड एडिशंस है ना उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के हिसाब से तो बहुत सारी फैक्ट्स जो है ना चेंज भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि ये जो अभी नई बुक्स आई हैं इनमें फैक्ट्स चेंज क्यों नहीं हुए। हालांकि ये सरकार चाहती तो फैक्ट्स चेंज कर सकती थी, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे। इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि हाँ, तो ये जो बुक है ना इसमें NCERT की बुक है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्शियन सोर्स थे, पर्शियन जो स्रोत हैं, उनसे हमें पता चला है कि वो जो हैं सिंधु प्रदेश को हिंदू प्रदेश बोलते थे। वो उनके यहाँ ना शायद मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उनके यहाँ कुछ स को हा बोलने वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, इसलिए वो सिंध को हिंदू बोलते थे। और उसके बाद जो दूसरा था जो चाइनीज़ लोग थे वो चाइनीज़ बोलते थे इस एरिए को यंतु या यंदू, YINTU यंतु, या फिर YINDU यंदू। और उससे पहले इंदू लोग जो थे INDU ये बोलते थे हाँ, है ना, या फिर इनको जो है इंडो या इंडाइक भी बोला जाता था, ये था, है ना। लेकिन हमने देखो फैक्ट को कैसे चेंज करा, या जिसे हम सुनते हैं उन्होंने फैक्ट को कैसे चेंज किया कि उन्होंने हिंदू शब्द को, जो कि उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी परिस्थिति से जो भी आ रहा होगा, उन्होंने उसको एक रिलीजन से जोड़ दिया कि उसको हिंदू को जो है बहुत प्राचीन समय से ही हिंद बोला जा रहा है, जबकि हमने फैक्ट को जाना ही नहीं, है ना। तो ये वाला जो कंटेक्ट, ये वाला जो चीज़ था ना कि जो इधर पर्शियन के लोग जो थे, है ना, ये लोग स को ह बोलने का, इसलिए वो उनके इसमें कुछ है ये, क्योंकि ये फैक्ट मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था, आई थिंक कॉलेज में थी जब मैं, तब मुझे लगा नहीं था, मेरे को लगा कि हमारे जो टीचर है वो ऐसे ही बोल रहे, तब मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, है ना। लेकिन जब दोबारा से वो चीज़ पढ़ी उसमें भी यही चीज़ है, तो अगर अब जो भी हमारी गवर्नमेंट अगर उन्होंने बुक्स भी चेंज की है तो फैक्ट्स कितनी ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा फैक्ट्स को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वो वाली मूर्ति जो थी डांसिंग गर्ल की, है ना, उस पर ही उन्होंने उतना चेंज किया, तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तो फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता,
इसलिए ज़रूरी है कि छोटी से छोटी क्लास की भी जो बुक्स हैं ना, उनको सही तरीके से एक बार स्टडी तो करें। एटलीस्ट हिस्ट्री को समझने के लिए एक बार स्टडी तो करनी पड़ेगा। इस चीज़ से हट कर के कि हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं या हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ना ना ना, ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और जब फैक्ट्स हमारे सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो फिर ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है कि हम उस चीज़ को खुद से पढ़ें, है ना। वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट दूसरा हमें मैनिपुलेट ना कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फैक्ट्स सही पता हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आज की बुक्स हैं उनको भी और जो ओल्ड एडिशन हैं बुक्स के उनको भी, दोनों को साथ लेकर के पढ़ा जाए, तभी फैक्ट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज़ नाश हमारा हो ही रहा है और ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग अलर्ट नहीं हो तो, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी, दोनों ही स्तर से। और सोसाइटी का तो जो हो रहा है वो तो होगा ही, क्योंकि लोग ही ठीक नहीं हैं, क्या कर सकते हैं, वही वाली चीज़ है।